देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की योगी सरकार ने बहनों को तोहफा दिया है। महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने 48 घंटों के लिए सभी बसों में फ्री सफर कर दिया है। नॉर्मल, डीलक्स और एसी किसी भी बस में महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। योगी सरकार के इस पहल ने महिलाओं को 48 घंटे के लिए बसों में फ्री सफर करने का मौका दिया है। कौशाम्बी बस अड्डे पर लगभग 200 बसें भी अतिरिक्त लगाई गई हैं ताकि किसी भी महिला को असुविधा न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मेरा नाम है प्रवीण मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो पर। हालांकि रक्षाबंधन का त्यौहार है और यहाँ पर जो भीड़ है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं खासतौर पर रक्षाबंधन के लिए यहाँ पर अपने अपने गांव के लिए यहाँ पर रवाना हो रही हैं। हालांकि कुछ लोग प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि बसों का जो है लगातार यहाँ पर सिलसिला आवागमन चालू है। कुछ बसें निकल गई हैं तो कुछ बसें आ रही हैं। हालांकि कुछ लोगों को परेशानियाँ भी हो रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके गाँव के लिए या उनके ज़िले के लिए जो बस चलती है वो काफ़ी भर कर जा रही है, काफ़ी भीड़ भाड़ है, जिसकी वजह से उन्हें सीट नहीं मिल पा रही है। अब कुछ लोग अन्य गाड़ियों का भी इंतजार कर रहे हैं जो कि उनके ज़िले तक पहुँचाए। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का आप ये देख सकते हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के लिए महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर जो टिकट फ्री यानी मुफ्त सेवा, बस सेवा का जो एक निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बसों में अब सफ़र कर कर महिलाएँ जो हैं वो सीधे रवाना होंगी अपने घर के लिए और अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। यहीं पर जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगातार, क्योंकि ये बॉर्डर से समीप यानी दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक में बस अड्डा है, जहाँ पर लगातार जो है भीड़ कई ज़िलों के लिए यहाँ से निकलती है। और जिस तरीके से जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर काफ़ी लोगों में खुशी है, क्योंकि ख़ासतौर पे महिलाएं जो हैं वो खासा खुश हैं। ये बस अड्डा है कौशाम्बी बस डिपो। अब मैं कहूँगा एक बार दिखाने के लिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ की गई हैं। हालाँकि कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए 24 घंटे के लिए मुफ्त बस सेवा का किया है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ लोगों को बताया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको अनाउंसमेंट के जरिए भी बताया जा रहा है खासतौर पर, और उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि 24 घंटे के लिए जो सेवा है ये मुफ्त हो जाएगी और बहनें जो हैं खासतौर पर वो गाँव जाकर अपने भाइयों को राखी बांध पाएंगी। हमारे साथ इस समय पर बस अड्डे पर मौजूद हैं ARM, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो महिलाएं हैं खासतौर पर भाइयों के लिए राखी बांधने के लिए जा रही हैं घर पर, और क्या कुछ सेवाएं दी जा रही है, किस तरीके से लोगों को बताया भी जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो शासन स्तर से बहनों को, अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए सौगात दी है निःशुल्क यात्रा की 29 तारीख की रात 12 बजे के बाद और 31 तारीख की रात 12 बजे तक, यानी कि 48 घंटे की निःशुल्क यात्रा की बहनों को, अपने भाइयों को तक राखी बांधने की सौगात दी है। इससे महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं। इसका प्रचार प्रसार फ्लैक्सी बनवा करके भी बस स्टेशन पे लगवा रखी है और अनाउंसमेंट के माध्यम से भी बताया जा रहा है। सर, एक जानकारी और जानना चाहूँगा। कुछ लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की है, उनको पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कोई निर्णय लिया जाएगा, महिलाओं के लिए बस सेवा जो है फ्री की जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने जो ऑनलाइन बुकिंग करी है उनका पैसा कैसे रिफ़ंड होगा या उनको किस तरीके से पता चलेगा? जैसा कि पिछले साल भी 2 दिन के लिए निःशुल्क यात्रा बहनों को की सौगात दी गई थी। ज़्यादातर महिलाओं ने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं किए हैं। अगर किसी ने बुक भी किया होगा तो संभवतः जो पहले का बुक है उसमें तो छूट नहीं मिल सकती है, लेकिन जो 28 तारीख की रात 12 बजे से और 31 तारीख की रात 12 बजे तक है, उसमें निःशुल्क सुविधा दी गई है। सर, बस अड्डे पे भीड़ किस तरीके से देख रहे हैं? सुबह से ही लोगों का आना आवागमन चालू है या फिर अभी और बढ़ने के आसार हैं? और बस का किस तरीके से प्रबंध किया जा रहा है? बस स्टेशन पर कल सुबह से यानी 29 तारीख की सुबह से लगातार भीड़ बढ़ रही है और रात को 11-12 बजे के लगभग बहुत अच्छी भीड़ थी और हमने 200 बसों की अतिरिक्त व्यवस्था कर रखी थी बहनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, उनके भाइयों को अपने राखी बांधने के लिए हर काउंटर पर बसें लगी हुई थी और उनके गंतव्यों तक पहुंचने के लिए कोई असुविधा नहीं होने दी। अब भी इस समय तो भीड़ थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन हो सकता है शाम के टाइम भीड़ बढ़े, लेकिन हमारे पास बसों की प्रॉपर व्यवस्था है
कोई असुविधा नहीं होने दिया जाएगा। बहनों को उनके भाइयों तक राखी बांधने के लिए जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं कि बहनें अपने भाइयों तक राखी बांधें और अपना त्यौहार मनाएं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ एआरएम, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बहनें हैं, खासतौर पे अगर रात में भीड़ भी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं बसों का पूरा प्रबंध किया गया है, बसें कम नहीं पड़ेंगी। हालांकि जो ऑनलाइन बुकिंग की बात कही गई है कि अगर 28 तारीख से पहले की अगर किसी ने बुकिंग करी है तो हो सकता है संभवतः उनका पैसा रिफंड ना हो, लेकिन अगर 28 तारीख को किसी ने बुकिंग करी है तो उनका पैसा रिफंड होगा। गाजियाबाद से प्राइम टीवी के लिए प्रवीण मिश्रा। क्षेत्रीय प्रबंधक कौशाम्बी डिपो, कौशाम्बी बस स्टेशन पर इस समय जैसा आप देख रहे हैं रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है। 28 तारीख से बराबर लगातार भीड़ बढ़ रही है। सभी गंतव्यों के लिए हम लोगों ने प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है। लगभग 200 बसें हम लोगों ने रिजर्व में रखी थी, जहां पर जिस गंतव्य के लिए यात्री बढ़ रहे थे उन गंतव्यों के लिए उनको बस उपलब्ध कराई जा रही है। और जो शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बहनों को रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को पवित्र त्यौहार पर राखी बांधने के लिए निःशुल्क यात्रा के लिए उनको सौगात दी गई है, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। खबर हापुड़ से है, जहां वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में कानपुर बार और लॉयर्स एसोसिएशन ने अदालती काम का बहिष्कार किया है। लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने हापुड़ घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये भारत की न्याय व्यवस्था पर बड़ा हमला है। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था का मजाक बना दिया गया है, जिसे देश और प्रदेश का अधिवक्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा। पुलिस कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। अधिवक्ताओं पर, विशेषतः महिला अधिवक्ताओं पर जिस तरह से पुलिस द्वारा अकारण लाठीचार्ज किया और इनके लाठीचार्ज से तमाम लोग घायल हो गए, महिला अधिवक्ताएं घायल हो गई और इस तरह का लाठीचार्ज किया जैसा अंग्रेजों के ज़माने में होता था। उसके विरोध में आज राज्य विधिक परिषद के निर्देश पर कानपुर बार एसोसिएशन, लॉ एसोसिएशन ने संयुक्त निर्णयानुसार संपूर्ण कार्य से विरत रहते हुए धरना दिया है। अमरोहा जनपद के जिला न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के द्वारा हापुड़ में हुए वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और इसको लेकर उनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया। वहीं प्राइम टीवी के संवाददाता विनीत अग्रवाल ने जनपद न्यायालय पहुंचकर सहयोगी गौरव श्रीमाली के साथ जनपद अमरोहा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए वो आपको सुनाते हैं। हापुड़ में जो वकीलों के साथ बर्बरता हुई है उसको लेकर के अमरोहा के वकील गुस्से में हैं। मैं कचहरी में खड़ा हूँ इस वक्त जिला न्यायालय परिसर में। मेरे साथ यहाँ पर जो है जनपद अमरोहा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सफदर हुसैन साहब, इनसे बात करेंगे। जी बताइए। जी, कल हमारे जिला हापुड़ में जो अधिवक्तागण के साथ पुलिस ने गलत दुर्व्यवहार किया है और उनके साथ लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट की है और जिसमें हमारे काफ़ी साथी घायल हुए हैं, इसके लिए हम लोग जो है उनके कृत्य की घोर निंदा करते हैं और हम ये शासन से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने हमारे साथियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जो हमारे साथी इस मामले में घायल हुए हैं उन लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए और जो हमारे यहाँ के हापुड़ ज़िले के ज़िलाधिकारी, एसपी और सीओ साहब हैं उनको यहाँ से बिल्कुल तुरंत उनका ट्रांसफ़र किया जाए और जो अधिकारी और जो पुलिस वाले इस मामले में शामिल थे उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी ये मांग शासन से है। आपके साथ साथ यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष भी हैं, यहाँ पर जो इस बार के हैं मसरूर अली सिद्दीकी एडवोकेट साहब, आप बताइए आपका क्या कहना है। जिला हापुड़ में जो कल पुलिस ने बर्बरतापूर्वक अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। उन पुलिस वालों ने यहाँ तक के महिला अधिवक्ताओं को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी लाठीचार्ज की है। मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूँ और शासन से, प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिन अधिवक्तागण के चोट आई है उनको कुछ मुआवजा दिया जाए और तत्काल प्रभाव से उसमें शामिल अधिकारीगण का वहाँ से स्थानांतरण एवं पुलिस वालों का निलंबन अवश्य है। मेरे साथ यहाँ पर जो पूर्व सचिव हैं इंद्रपाल गोले एडवोकेट, उनसे भी बात करेंगे। जी आप भी बताइए। सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों,
हापुड़ में जो घटना हुई है, जो हापुड़ पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ जो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, उन पर निहत्थे पर लाठीचार्ज कर दिया गया। उस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, जैसा कि आपका नियम है, उसी नियम के तहत जिन पुलिस वालों ने ये घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उनके घरों पर बुलडोजर, जैसा आपका नियम है, बुलडोजर जारी करा दी जाए। धन्यवाद। तो ये यहाँ के अधिवक्तागण हैं जो पूरी तरीके से आक्रोशित हैं और पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विनीत अग्रवाल, प्राइम TV, अमरोहा। एक तरफ जहां योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात करती है, तो वहीं लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया जो हिलाकर रख देगा। लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट महिला को धक्का देने का आरोप लग रहा है, जिससे महिला गिर गई और उसकी डिलीवरी बाहर गैलरी में हो गई है, जिस पर अस्पताल के HOD SP जायसवाल का बयान आया और उन्होंने कहा ये सारे आरोप बेबुनियाद है। उनके परिजनों को बुलाया जा रहा है मगर उनके पति नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर SP जायसवाल ने आगे कहा कि मां के गुर्दे की कंडीशन ठीक नहीं, उसको डायलिसिस के लिए भेजा गया है। मैंने इस विषय पर इंक्वायरी की। रात में मरीज आई थी, आते ही 1-2 घंटे में डिलीवर हो गई है। उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना उसको मारा गया, ना वो गैलरी में डिलीवर हुई, क्योंकि वो हमारे लेबर रूम कंपाउंड में ही रही है। एक्चुअली वो पेशेंट जो है वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, क्योंकि उसको जो है उसको जो AKI हम कहें, थोड़ा सा उसका रीनल डैमेज है। प्री टर्म उसकी लेडी 7.5 महीने का उसका बच्चा था, उसको दर्द आ रहे होंगे। वो उसको बार बार हम लोग उसको लेबर टेबल पे लेटाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लेबर टेबल पे लेटने को तैयार नहीं थी और बार बार वो लेबर रूम के बाहर आ रही थी। गैलरी में नहीं थी, वो लेबर रूम के अंदर ही थी। हमारा लेबर रूम कंपाउंड बहुत बड़ा है और आसपास हमारे ही कर्मचारी होते हैं और हमारे ही डॉक्टर होते हैं। अब खबर बिजनौर से है, जहां ब्राह्मण समाज ने सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषण देने और समाज में गलत तरीके की भावनाओं को फैलाने का आरोप लगाया गया है और पुतला भी फूका गया है। दरअसल ब्राह्मण समाज के लोग जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन DM को सौंपा है। ज्ञापन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषण देने पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। खबर बुलंदशहर से है, जहां अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला थाना पहासो इलाके के गांव भैयापुर का है, जहां अवैध खनन की कवरेज करने को गए पत्रकार की टीम पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया है। वहीं जानलेवा हमले में एक पत्रकार गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे खनन की जगह पर खनन करने की मशीन और एक ट्रैक्टर को सीज कर दिया है। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील में अधिवक्ताओं ने हापुड़ में अधिवक्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज में दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बताते चले कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय सक्सेना द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि अगर दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो DM SP का तबादला नहीं किया गया तो उग्र अधिवक्ता आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है, जिससे पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी अधिवक्ता इस दौरान लगाते हुए नजर आए। हापुड़ में कल शाम को हमारे अधिवक्ता साथी महिला अधिवक्ताएं अपना रोज का काम समाप्त करके अपने आवास जा रहे थे कि जिला जज के बात हुई होगी अधिवक्ताओं की, कभी क्या हुआ पूरी बात मुझे पता नहीं है। तो उनके और DM और SP के इशारे पर शाम को कैंपस में घुस के वकीलों पर पुलिस ने ऐसे लाठी चलाई जैसे कोई अंग्रेजी शासन का टाइम रहा, जिससे तमाम अधिवक्ता घायल हो गए और उनका कोई दोष नहीं था, निर्दोष अधिवक्ता थे। इससे पूरे अधिवक्ता समाज में, पूरे प्रदेश में रोष व्याप्त है और इसमें जिलाधिकारी और SP का जो है रोल खराब है। तत्काल भाव से जो है पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और DM SP का तबादला होना चाहिए।
प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला धरवई इलाके का है, जहां एक निजी अस्पताल में गोली चलने का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई है और डॉक्टर अस्पताल से भागता हुआ इस दौरान नजर आया। हालांकि गोली चलने का कोई कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की छानबीन में भी जुटी हुई है। संबल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने नोएडा से घर आ रहे टेम्पो सवार लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है और दूसरे ने इलाज के दौरान ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए संबल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, ये सड़क हादसा बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गाँव के पास का है। 2 खत्म हुए और 5 घायल हो। 2 एक्सपायर। उनके नाम क्या है? उनके नाम किसके? जो मृतक हैं। खत्म हो गए। हाँ। राजू और दानवीर। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम आ रहे थे वहाँ से 62 से, नोएडा से। विजयनगर से बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी बाप ने कुपोषण के शिकार 11 महीने के बच्चे को नशे की हालत में मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ विजयनगर की गौशाला चौकी पुलिस टीम ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी पिता शराब और जुए की लत में कई बार बच्चे को बेचने की भी कोशिश कर चुका था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच